जी नमस्कार प्रणाम सुन रहल बानी रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ज पर यह कार्यक्रम स्थानीय सरोकार में हमनी स्थानीय तह के गतिविधि स्थानीय विभिन्न समस्या गुनासा के बारे में बातचीत करनी सन। स्थानीय सरकार में एक जने अतिथि से भी हमनी बातचीत करनी सन कोनो समस्या या फिर कोनो विषय के बारे में। आज भी हमेशा के जैसन कार्यक्रम के साथ में उपस्थित बानी कार्यक्रम प्रस्तुता राम मंडल, प्रहरी ओर से सानू जी बानी और आज भी हमनी एगो विषय पर बातचीत करम सन। आज जौन विषय रहल बाटे उ विषय रहल बा सरकार द्वारा तोकल गईल समर्थन मूल्य, धान के समर्थन मूल्य। सरकार द्वारा धान बिक्री करला समर्थन मूल्य तोकर के बा। फिर भी पर्सा जिला में या फिर देशे भर कहल जाओ तो पर्सा जिला में खास करके उस समर्थन मूल्य अभी तक भी किसान लोग नहीं खे पौले। बिचौलिया लोग, व्यापारी लोग बीच में जाके जे धान किन रहल बा उ लोग तोकल गईल 28 से 85 रुपया के मूल्य में धान नहीं खे लोग किनत लोग। उ लोग सिर्फ 2100 साढ़े 2100 रुपया में किन रहल बा लोग। और काहे ई सब हो रहल बाटे ई सब के बारे में हमनी बातचीत करम सन। सरकार धान के मूल्य तो तोक देवेला हर एक साल, समर्थन मूल्य तोक देवेला। ओकरा बारे में समर्थन मूल्य तोकला बाद समय में सरकार द्वारा खरीद ना भइला से खास करके जौन छोट छोट किसान रहल बा लोग जौन की हमनी के धान से खेती पर ही निर्धारित आधारित रहेला लोग, उ लोग के विशेष मर्का पड़ेला। काहे कि उ लोग के घर जवन चलेला उ घर उहे धान से चलेला। साथ में जब उत्पादन हो जाला, धान उत्पादन हो जाला, ओकरा बाद उ लोग उ धान के बेचेला लोग और बेच के उसे अपन खर्चा चलावेला लोग। और खास करके धान जब बेचे के शुरुआत होला वो दफे चाड़ बाड़ में लेवल गईल विभिन्न पैसा जो रहेला, जैसे दशहरा, दीपावली, छठ में उ पैसा भी भुगतानी किसान लोग करेला लोग। और साथ में उहे धान के पैसा से उ लोग अपन दैनिक खर्चा भी निकालेला लोग, चलावेला लोग। लेकिन सरकार हमेशा के जैसन समर्थन मूल्य धान तोक देवेला, समय में खरीद ना करेला। ई साल भी खास करके वैसा नहीं भइल बा। अभी तकले सरकार धान नइखे किनले, जेकरा चलते व्यापारी लोग धान किन रहल बा लोग और उ लोग सरकार द्वारा तोकल गईल मूल्य नइखे लोग देत लोग। और सरकार से इससे पहिले जौन मूल्य रहे वो मूल्य तोकले रहे और समर्थन मूल्य तोकल गई रहे। ए साल जौन की हमनी के धान रोपाई होखो उससे पहिले ही धान के समर्थन मूल्य तोकल गई रहे, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा धान खरीद करे नहीं के सकल। ई बारे में बातचीत करने साथ में हमनी मल खाद के उपलब्धता, अभी तो गेहूं के सीजन बा, गेहूं बोए के समय बाटे और कितना लोग गेहूं बो रहल बाटे और कितना मल खाद के उपलब्धता कैसन बाटे, खास करके हमनी ओकरा बारे में भी बातचीत करम सर। आज के हमनी के साथ में बानी जिला कृषि सहकारी संघ पर्सा के अध्यक्ष शिव कुमार शाह जी, वहाँ से बातचीत करम सन। खास करके वहाँ जौन सहकारी बाटे, कृषि सहकारी लोग और पछिलका दिन समस्या भी आई रहे सहकारी के। कुछ सहकारी लोग बिना बोर्ड के रखले बा लोग या फिर खाता होता नहीं के, ढक तराजू नहीं के, यही तरह अचुआ के भर में खाद लेके अपन अपन आदमी के देत आइल बा लोग। एकरा बारे में हमने बातचीत करम सन। शिव कुमार शाह जी हमने के संपर्क में आ चुकल बानी, वहाँ से अपनी आज बातचीत करम सन। शिव कुमार जी, अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद धन्यवाद सर। अब जैसे कि खास करके बात कल जाओ, ये साल अपने के एरिया, अपने गांव के बानी, किसान बानी, अपने भी स्थानीय, ए साल धान कितना में बिक्री हो रहा बा, कितना में बेच रहा बा लोग स्थानीय किसान लोग? जी स्थानीय किसान तो हमने के अभी 2100 से शुरू होकर अभी 2150 तक लेके धान अभी बिक्री वितरण हो रहा के अभी अभी के अवस्था बा। खुद हमरे अपने के 22 कट्ठा के बाली बिक्री वितरण कहल जाओ तो हमने के 2100 के बिक्री करे के पड़ल खवे मंडल जी। नेपाल सरकार धान के समर्थन मूल्य तोक देला बाटे, लेकिन उस समर्थन मूल्य के कार्यान्वयन में ना लिया के चलते
किसान बहुत बड़का में पड़ल बा। किसान के देखल जाए तो इतना मेहनत से लगानी करके भी ओकर उत्पादन के मूल्य नहीं मिलत। किसान बहुत चिंतित बा, किसान बहुत दुखी बा। ऐसे किसान के बहुत सारी समस्या सब बाड़ा सन। किसान के एगो रहेला कि हम ये धान के से हम अपन खेती से अपन बाल बच्चा के पढ़ाई लिखाए के अपन जीविकोपार्जन चलाए के बहुत सारी योजना सब रहेला। लेकिन अगर देखल जाला तो हमनी के ओमे लगानी जितना बिक्री होला ओकरा से बेसी लगानी हो गई रहेला। ऐसे किसान प्रति के बहुत बड़का विभेद बा सर। और जैसे कि सरकार तोकले बा 27 से 35 मोटका धान के, मध्यम धान के 28 से 85 प्रति क्विंटल तोकले बा। एकर जैसे कि गांव घर में व्यापारी लोग जब उतना देवेला लोग तो अपने बेचे नहीं लगन, काहे ना कहीं लगन सरकारी रेट दी तब बेचेम सर। जी अब कथी बात बा कि जे अब हमनी के सरकार उतना कहला पर कोई व्यापारी किने वाला पोजीशन में धान नहीं है। हमनी के हमर भी जैसे हमरे धान के बात कइले, हम भी किसान बानी तो हमरे एक बात कइले तो हम भी चाहनी कि जे धान के रोक के राखी, व्यापारी लोग से बातचीत कइल जाओ, व्यापारी लोग बात सुने वाला पोजीशन में ना गई तो फिर उ धान के कथी बात बाकी जो हमनी के राखत तानी सन तो फिर हमनी के जौन अभी गरज बताओ गरज भी नहीं के चल सकत तो कथी कइल जाओ। तो अब अंत में बात दो के किसान के धान बिक्री करही के पड़ता। अपन बहुत किसान के एगो बहुत सारी मतलब प्लानिंग रहेला जो हम 3 महीना के पीरियड में जब हम धान लगिले बानी तो बहुत लोग जबान दे रहेला कि जब हम 3 महीना हमर धान काटेम तो तोहर चुकता कर देम, तोहर बाकी हिसाब तो दे देम, चाहे पढ़ाई लिखाई के चाहे विभिन्न किस्म के जवन खर्च सब रहेला उ खर्च मेंटेन करे खातिर हमनी के धान के एगो बहुत बड़का हमनी के यहाँ किसान मान्य रख के चलेला। लेकिन उस समय जब आवता तो कथी बात बा कि जे हमनी के यहाँ ओकर मूल्य नहीं रहत। उहे व्यापारी लोग धान खरीद करके रख लेता तो बाद में वो 2800 के कहला उ लोग 3000 तक ले बिक्री वितरण 3100-3200 तक ले बिक्री वितरण करे के हम देखले बानी सन, दिख रहल बानी सन। लेकिन अब कथी बात बा जैसे नेपाल सरकार कृषि में जौन पैसा सब लगानी करता, इतना लोन प्रोवाइड देता तो उ लोन भी कथी बात बा कि जे किसान के लगे नहीं के पहुंचल। उ बिचौलिया लोग, माफिया लोग उ पैसा लेके ओकर मौज मस्ती करता। लेकिन किसान अगर उ किसान के लगे पैसा रहित तो किसान भी अपना हर एक किसान के लगे क्षमता बा कि जे अपन बाली हम अपन जोगा के राखी हमर आई जे मूल्य ते या हम बिक्री वितरण करेम कह के हर एक किसान के लगे उसका क्षमता बा। लेकिन उ जौन कृषि जौन इतना अपने दहकर बैंक जाकर डाटा ली तो हर एक बैंक कृषि में लगानी कइले बा। लेकिन कृषि में लगानी कथी कइले बाटे तो चाउर हमनी के भारत से आवता, दाल हमनी के भारत से आवता, दूध भारत से आवता, माछा मासू गेड़ा गुड़ी हर एक चीज हमनी के भारत से ही मंगा के हमनी के नेपाली जनता के खाए के पड़ता। हमनी के यहाँ के ही जौन उत्पादन बा तौन उत्पादन के बाजार नहीं खे, भाव नहीं खे। ऐसे हमनी के किसान की जौन पहले हमनी पढ़त रही सन 82% 86% हमनी के नेपाल में किसान रहे, अभी हम 66% पड़ता नहीं सर। लेकिन आवे वाला दिन हमारा लागता कि जे एगो कृषि ऐसा पैसा मत हो जाए जे कृषि पैसा के रोजगार न करी, जमीन यही तरह बंजर रह जाई। अब सब कोई कथी बात बा कि जे पैसा कमाए के चाहता, अब एमे पैसे नहीं खे ई व्यवसाय केहू काहे करी जी। ऐसे कथी बात बा कि जे आवे वाला दिन में खाद्य संकट के भी मतलब अवस्था आ सकता। ऐसे जौन किसान प्रति के जौन एगो विभेद हो रहल बा ई विभेद के मतलब मिटाए खातिर हमनी के स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघ सरकार या सरकार वाला निकाय के एमे ध्यान देवे के पड़ी। काहे से तो हर एक व्यक्ति ई चाहे किसान के उत्पादन वस्तु चाहे अपन सेवन करता, अपन जीव चलावे खातिर हर एक व्यक्ति ई किसान के जौन की जे बाटे अपने के देखल जाए तो उत्पादन से ही ओकर जीविकोपार्जन हो रहल बा। लेकिन उहे किसान के खातिर ना ओकर मूल्य बा, ना ओकर मोल खाद बा, ना ओकर बीज बीजन बा, ना उत्पादन के ओकर गारंटी बा, ना बिक्री वितरण के गारंटी बा, ना उ किसान के बीमा बा। उ किसान अगर 60 वर्ष अपन सेवा कइलक, 60 वर्ष के बाद में उ किसान खातिर कथी कइलक नेपाल सरकार। सुनी जैसे कि किसान तो हर एक व्यक्ति के जीविकोपार्जन करता, लेकिन किसान नेपाल सरकार के कर्मचारी लोग खातिर विभिन्न किस्म के फैसिलिटी बा, लेकिन हमने के किसान खातिर कथी फैसिलिटी बाटे तो जैसे कि ई जौन धान सहूलियत समर्थन मूल्य बा एकरा के खाद्य व्यापार कंपनी किनेला काहे नहीं के कीनत अभी तक ले। थोड़ा सा अपने लोग भी हम एकरा बारे में तंग हम कथी जानकारी कर देवे के चाहेम कि जे जब ई शुरू में 1.5 महीना 2 महीना पहले ई जौन बात चलल तो ई बात चलला के बाद में प्रदेश सरकार एगो टोली पठैलक हर एक जिला में जे किसान के जौन यहाँ धान प्रदेश नंबर 2 में 14 लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन होला तो उस 14 लाख मेट्रिक टन में कम से कम हमने के 2 लाख मेट्रिक टन धान हमने के तत्काल खरीद करो प्रदेश सरकार कह के एगो कॉन्सेप्ट बनलक प्रदेश सरकार।
काहे से हमनी के 5 लाख मेट्रिक टन धान हमनी के खपत हो जाला, 2 लाख मेट्रिक टन बीहू में चल जाला, और विभिन्न किस्म के परियोजना छाड़ के कम से कम कहला 2 लाख एकड़ मेट्रिक टन प्रदेश नंबर 2 के किसान के धान खरीद कइल जाता। तो हद तक ले किसान के राहत पहुंची कह के उ समिति आयल, हमनी से छानबीन कैलक, हमनी से बात विचार कैलक, हमनी कहनी ठीक बा, हमनी के अगर 2100 अगर धान पड़ता हमनी के करीब बाजार के मार्केट में हमनी के 2800 में धान खरीद करे के पड़ता, ओकर सब्सिडी हमनी के प्रदेश सरकार उपलब्ध करा देवे पड़ल। व्यवस्थापन खर्च प्रदेश सरकार एकदम एग्री हो गई कि हम ठीक बा, एमे हम लग जैसे गत साल प्रदेश सरकार 4 महीना के किसान लोग के ब्याज अनुदान दिलक ह, 4665 आदमी के अपने के 2 करोड़ 95 लाख रुपया ब्याज अनुदान दिलक ह। किसान के का देखी तो 4665 आदमी तो कम ना न भाई, 10,000 20,000 कह के अनुदान लेलक, ब्याज अनुदान, तो एगो मने बड़का ही एगो उपलब्धि भइल। तो प्रदेश सरकार के भी कॉन्सेप्ट अब क्लियर रहलक ह कि जो हमनी के यहाँ के 2 लाख प्रदेश नंबर 2 अंतर्गत के 2 लाख मीट्रिक टन धान हमनी के खरीद कइल जाओ। जो बीच के गैपिंग बा, गैपिंग प्रदेश सरकार अपन बजट खर्च करी। लेकिन एमे एगो दुर्भाग्य बात कहलौ तो हमनी के संघ सरकार जवन एगो एकर निर्देशिका बनैलक ह, तो ई निर्देशिका में ना स्थानीय तह के केनहू समेट लेबा आ ना प्रदेश सरकार के केनहू समेट लेबा। उ डायरेक्ट आपन आ प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना के मार्फत संचालन कार्यक्रम संचालन होई। ओमे जे धान खरीद करी ओकरा के 112 रुपया प्रति क्विंटल मात्र ओकरा के एगो कहीं ना अनुदान दियाई। अब 112 रुपया अनुदान दी, बाकी जौन 600-700 रुपया जौन के मार्जिन पड़ता अब के मेंटेन करी, तो व्यापारी लोग मेंटेन करते नहीं खे, किसान के उतना दिन राखे के क्षमता नहीं खे। जी जी, जैसे कि काहे खातिर आइल बा एगो निर्देशिका अनुसार उ जो निर्देशिका बा ओकरा हिसाब से छोड़ के हमनी का बात कइल जाओ। एगो बात का बा कि सरकार समर्थन मूल्य ये साल धान रोपे से पहिले कर देलक, घोषणा कैले रहे। ई सबसे बड़का एगो कहल जाओ ना कि तीर मारल गई सरकार द्वारा अपना के देखैलक कि एसो धान हमनी समर्थन मूल्य धान रोपे से पहिले कर दिले बानी सन, किसान के फायदा हुई। लेकिन कीने के जब समय आइल, बात आइल, तो अभी तक भी कीने के कोनो सुरसार नइखे देखल गई। सरकार लुकाइए गेल, देखल निश्चित रूप से देखल सरकार लुकाइए गेल बा, एकरा प्रति कोनो किस्म के चासबे नहीं के। आ रह गेल कथी बात की जे सरकार जब समर्थन मूल्य तोक देलक तो लबरई के एगो मतलब ना होला बहान, एगो हम बचे के बहानाबाजी के एगो बनावे खातिर मात्र कर देलक, लेकिन उ चीज कार्यान्वयन ना भइल। तो ये आम जनता तो एकदम किसान जौन बा, किसान के तो बहुत बड़का पीड़ा बाटे नु। इतना मेहनत करके उत्पादन करता ओकर मूल्य नहीं मिलत, तो ओकरा खातिर तो ओकरा साथे तो बहुत बड़का घात हो रहल बाटे नु। अब एमे कोनो न के राजनीतिक दल के एमे भूमिका बा, ना एमे कोनो मतलब ओइसनका कोनो निकाय के भूमिका बा कि जे ई एगो किसान प्रति देश में सबसे बड़का बेसी के माने व्यवसाय में लागल व्यक्ति तो किसान बा। आ उ किसान के उत्पादन से हरेक केहू के अन्न से ओकर जीविकोपार्जन हो रहल बा। आ ओकरे बारे में कोई बोल देवे वाला कोई वैसे निकाय ना भइल। एगो तो खैर अपने लगी के बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहेम कि जे हमनी के किसान के समस्या खातिर हमनी के यहाँ के जौन अपने लगी सानवी FM बाकी हमनी के बीच बीच में बातचीत करे के किसान के सुख दुख के बारे में अपने लगी चर्चा करतानी, अपने लगी भी संबंधित निकाय के एगो मतलब ठाव पहुंचावे खातिर सहयोग करतानी। अपने लगी के बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र बानी। लेकिन जैसे कि सरकार लोग, स्थानीय राजनीतिक दल लोग या फिर केहू ई किसान के मुद्दा काहे ना उठावेला लोग। जैसे कि अभी खाद्य व्यापार कंपनी तो ना किनता नहीं के किनत समय में काहे नहीं के किनते, पर राजनीतिक दल लोग के दिमाग या फिर उ लोग के ई किसान पर काहे ना जाला। देख काफी बात बा कि जब राजनीतिक दल लोग के भी अब कथी कहला तो खाली एगो अधिकार के खाली लड़ाई करे खातिर हमनी के देश में देखल जाओ तो राणा शासन, राजा शासन, प्रजातंत्र, संघीय लोकतंत्र, गणतंत्र अधिकार के खातिर बहुत सारी बदलाव है। लेकिन जौन हमनी के जौन व्यक्ति से वोट लेता सन, जौन किसान से हमनी वोट लेता सन, जौन किसान से हमनी जीविकोपार्जन करता सन, ओकरा अधिकार के खातिर, ओकर मतलब ओकर उत्पादन के गारंटी खातिर, ओकर मूल्य के खातिर कोनो किस्म के मतलब देखल जाता हमनी के कोनो किसी और से माने एकरा खातिर पहल नहीं के भइल। ई एगो बहुत बड़का भारी दुर्भाग्य बा। वहाँ लोग के दिमाग नहीं के पहुंचत कि वहाँ लोग समझे नहीं लगी सकत, आकि खाली हमनी के जनता के होला नु एगो राजनीतिक के मुद्दा के और मात्र ले जाके हमनी के जनता के मात्र सब दिन ही झुकिया के ही मतलब आगाड़ी बढ़े के वहाँ लोग के एगो देखल जाता। तो अभी के अवस्था रहल बाटे मंडल सर। लेकिन ई कैला से देखी कथी बात बा कि बहुत सारे किसान के दुख पीड़ा सब बा,
एकरा में हरेक वर्ग के ध्यान केंद्रित कईल एकदम जरूरी बाटे। अब जैसे कि अब सरकार ध्यान देते नहीं के स्थानीय तह के मानल जा बात कइल जाओ स्थानीय तह स्थानीय सरकार भी बा अपने प्रदेश सरकार के कहनी संघ सरकार के कहनी। अब एगो और सरकार बा नेपाल में देश में एगो और सरकार बा जौना के नाम है स्थानीय तह। स्थानीय तह के सरकार लोग के भी तो बीच बीच में आइल रहे बात की सहकारी लोग कीनी धान कीनी किसान के धान कीनी कह के ऐसा कईल नहीं जा सकत। रौरा तो कृषि सहकारी प्रशासन के अध्यक्ष बानी। जी जौन प्रदेश सरकार जौन मॉडल ले आई रहे उ मॉडल के हिसाब से कार्यक्रम संचालन होई तो हरेक सहकारी उमे करे खातिर अग्रसर दिखाई काहे से कि जे अब अभी जौन हमनी के केंद्र सरकार भी ले आइल बा तो सहकारी मॉडल में जाए के हिसाब से ले आइल बा। लेकिन अपने के 2885 रुपए में धान खरीद करतनी आ हमनी के ओकर अभी गांव घर के बिक्री मूल्य अपने के 2100 रुपया बा। तो बाकी के जौन गैपिंग बा 600-700 रुपया जौन बीच में गैपिंग पड़ता तो जान के आंख देख के ई घाटा के रोजगार बा कह के तो सहकारी एगो नाफा मूलक भी मतलब संस्था है सेवा मूलक भी संस्था है। तो जान के नेपाल सरकार सहकारी के बेवकूफ बनावता तो सहकारी तो बेवकूफ बने ना जाए जी। ना सहकारी के नेपाल सरकार ना कम ब्याज दर में ऋण देला बा ना ब्याज अनुदान देता। खाद तो सहकारी फिर खादवा बेचेला लोग तो सहकारी लोग तो खाद बेचेला है मारा मार करला लोग किसान के लूटेला लोग 800 के 850 के खाद 2000 में कहाँ तक ले बेच देवेला लोग। ओके बेरी तो फायदा तो लेवेला लोग ओइसन का बेचता ओइसन का काम कइला बा तो निश्चित रूप से उ दंड के भागीदारी बनल बा सर। हमनी के विभिन्न संचार माध्यम में भी उ चीज देखे के मिलल बा जैसन का गलती कइला बा तो। लेकिन जौन सहकारी के मूल्य मान्यता और सिद्धांत बाटे ओकर हिसाब कथी कहता कि जे अब सरकार चाहता जेकर मल खाद में ओकर एगो तरीका बा कि जे अपने हेतना मूल्य पड़ता एकर ढुआनी हेतना भइल एकरा में संचालन खर्च हेतना होला हेतना तक ले अपने मात्र खरीद बिक्री कर सकतानी कह के एगो निर्धारण कर देला बा। लेकिन एमे अब ने 2100 में धान अभी खरीद थी रेट बा गाँव घर के मूल्य अभी चलन चलती के रेट बा और अपने 2800 सरकार तोक देला बा। तो ई जौन बीच के जौन अंतर बा 600-700 के तो ई एकरा के पूरा करी सहकारी। सहकारी में तो सदस्य सबके पैसा बा। अब सदस्य सबके पैसा के अब हिना मिना हो जाई नु तो पैसा के घाटा लग जाई संस्था के तो संस्था के घाटा लग जाई तो उसरा किस्म के तो संस्था कारोबार ना करी। ऐसे सरकार के तो इस चीज सोचे के पड़ल नु कि जो जौन अगर बीच के जौन गैपिंग बा तो कि सहकारी के जौन कृषि सब लोन बड़ा सन उपलब्ध करा दे पड़ल जे सहकारी भी खरीद करके अपना के स्टॉक करी गोदाम में रखी ओकर जे मूल्य है या बिक्री वितरण करी। एगो बात जैसे कि अब अपने के सहकारी के बात जब आइल तो हम एगो सहकारी के बात अपने के हम कहता नहीं पछिलका समय सहकारी लोग काले मुदा त उजुरी पर रहे गाँव पालिका सखुआ परसोनी गाँव पालिका में जेमे आरोप ऐसा रहे कि कितना लोग तो ढक तराजू बिना ही बेचेला लोग कितना लोग बा तो बोर्ड ही नहीं के ऐसा वहाँ के उप प्रमुख भी आरोप लगौले रहनी। सहकारी लोग के रौरा लोग खाली राजनीतिक हिसाब से रहे लगन जनता के जौन दुख दर्द ना बुझे लगन ऐसन के अनुगमन ना करे लगन तो कैसे होई। एगो उप प्रमुख स्पष्ट हम अपने के बात बता दी कथी बा के जो उप प्रमुख 2 दिन के बात है कि जो वहाँ के भी अपन असंतुष्टि रखले रहनी मीडिया में चाहे वहाँ भी उजरी कैले रहनी। हमनी के नियम में कथी बात बताए कि जो अपने के हम जानकारी कर दी कि जे मल खाद बिक्री वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका 2077 में स्पष्ट व्यवस्था बा कि जे स्थानीय तह में 3 सदस्यीय समिति बा जौना के उपाध्यक्ष संयोजक रहियन प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सदस्य रहियन आ कृषि के प्रमुख सदस्य सचिव रहियन। ई 3 आदमी केकरा के डीलर देवे के केकरा के ना देवे के खारिज करे के अनुगमन करे के सही दर रेट में बिक्री वितरण होता कि ना ओकर अनुगमन करे के डीलरशिप देवे के बाद जाके ओकर अनुगमन करके ओकर हर एक डॉक्यूमेंटेशन बा कि ना जाके देख के ही मात्र वो लोग के देवे के प्रक्रिया बा। लेकिन गाँव पालिका और उपाध्यक्ष जी अनुगमन कैले रहनी है जाके सब वहाँ काम कैले रहनी तो वहाँ के अपना हिसाब से करे के चाहत रहनी। लेकिन गाँव पालिका अध्यक्ष जी मन ना होला ओवरटेक प्रदीप जायसवाल हमनी के सबका पसंद गाँव पालिका के वहाँ का ओवरटेक करके अपन एगो अधिकार कहीं ना जगह दुरुपयोग करके अपन
बोर्ड के मीटिंग से ही वहाँ कहनी कि हम एकरा के क के हम पेठादी जे कार्यान्वयन में हो जाई। लेकिन कथी बात बा कि जौन सरकार के जौन नीति नियम कहता वो नीति नियम के फॉलो करे के पड़ी। लेकिन हम ये भी तो आश्चर्य बानी कि जो उपाध्यक्ष खुद कहता नहीं कि जे ई बोर्ड नहीं खे, गोदाम नहीं खे, तो फिर जब गाँव पालिका अध्यक्ष जी 10 गो संस्था के नियुक्ति देनी तो उपाध्यक्ष जी जाके 13 गो संस्था के हमने के देखल जाता कि जे वहाँ के सिफारिश कर दिला डीलरशिप देवे खातिर। तो उहे कहता नहीं कि जे गोदाम नहीं खे, बोर्ड नहीं खे, आ उहे के जाके फिर गलती काम करता नहीं। तो ऐसा निश्चित रूप से देखल जाता कि जे यहाँ राजनीतिक चल खेल बा, यहाँ राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा बा, आ ओकरा तहत ये काम हो रहा बा कह के एकदम निश्चित रूप से देखल बा। उहाँ लोग के जौन एगो चरित्र बा, उ चरित्र भी एकदम जनता देख के एकदम हास्यास्पद जौन होला नु कि जे देख के हंस रहल बा कि जे इ लोग के एगो लइका खानी मतलब ये लोग के गतिविधि बा। अपने लोग कहता कि जे इ गलत काम बा, अपने ओकरा के फिर उहे चीज के निर्णय करता, जेकर अधिकार नहीं के उहे निर्णय कर देता। तो ये सब चीज कथी बात बा कि जे हमनी के एगो मॉल खाद में भी किसान के जौन काम बा ओकरा काम में भी राजनीतिक होता। लेकिन उहे सरकार उहे किसान के धान खरीद करे खातिर काहे नहीं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोग लड़ाई करे ना? किसान के धान खरीद करे के पड़ल 2885 रुपया में, स्थानीय तो मॉल खाद मिले के पड़ल, उहे अध्यक्ष जी लोग उपाध्यक्ष जी लोग काहे नहीं लड़त? लेकिन अपना जुंगा के लड़ाई, अपना पार्टी के लड़ाई, अपना एगो इशू अपन बना लेता लोग। ओकरा पर गाँव पालिका अध्यक्ष खुद कहला बानी, सीडीओ साहब के जौन निवेदन दिला बानी वहाँ जौन की जे मीडिया में जौन की जे दिला बानी जे ई गाँव पालिका अध्यक्ष जी गलती कैले बड़न, उ गाँव पालिका अध्यक्ष जी बिना तरीका से कैले बड़न, जावना के कागजात पत्र नहीं खे, जावना के गोदाम नहीं खे, बोर्ड नहीं खे, जावना के संस्था के कुछ होइले नहीं के, तावना कैले बड़न कह के उपाध्यक्ष जी कहले बानी। आ उहे उपाध्यक्ष जी 10 गो तो बढ़ रही बा, 3 गो औरी जाके ओमे के नियुक्ति के खातिर सिफारिश कर दिला बानी। तो हम एकदम आज देखी सब एकदम आश्चर्य लगा, आश्चर्य जे ई का होता। अपने लोग के सुनल जाओ उनकर आरोप अनुसार अपने लोग के कैसन देखले बानी लगन जौन सहकारी बा गाँव पालिका में कैसन बा? जी देखिए वहाँ के आरोप लगावल एकदम निश्चित बा। देखिए हमनी के सहकारी के अगुवा बानी सन, सहकारी का नेतृत्व करता सन। हमनी के कथी कॉन्सेप्ट बा कि सहकारी एगो अभियान है, सहकारी अभियान के बदनाम मत हो, देश के तिसरका मतलब खंभा के रूप में देखल जाता। तो हमनी के सहकारी नेपाल सरकार मान चुकल बा कि देश के तिसरका खंभा एगो बोले निजी, ओकरा बाद हमनी के कंपनी सब बारह सन आ सहकारी, ई 3 गो तिसरका देश के तिसरका अर्थ के खंभा सहकारी है कह के नेपाल सरकार मान गई बा। संयुक्त राष्ट्र संघ भी दिगो विकास लक्ष्य 2030 में जौन प्राप्ति करे के बाद दिगो विकास लक्ष्य 17 गो जौन बुंदा बा उ प्राप्त करे खातिर सहकारी ही एगो ऐसा मॉडल बा जे प्राप्त कर सकल जाता कह के संयुक्त राष्ट्र संघ भी मान चुकल बा। लेकिन हमने उहे चीज कहतानी सन जे हमने के सहकारी में हमने के सुनिए सर, हमने अब वही पर आवतन हमने के मधेश में हमने के पर्सा जिला एगो पच्छा जिला कह के माने बहुत सारी लोग देखेला कहेला। तो हमने के ई पर्सा जिला में वैसा किस्म के घटना न थोको जे जावना के जौन झोले सहकारी बा, बोर्ड नहीं खे, जावना के गोदाम नहीं खे, जावना के समिति नहीं खे, ओकर कारोबारे नहीं खे, आ वैसन सहकारी के आगाड़ी ना बढ़ावल जाऊं, सहकारी के बढ़ावा ना देवल जाऊं, ओकरा के हमने के सुधार करे के समय देवल जाऊं, ओकरा के कहल जाऊं जे तू अपन सुधार के आवो तब तारा के हमने आगाड़ी बढ़ाएम सर। ऐसा का हमने के गाँव पालिका अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी लोग के चाहे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लोग के पढ़ल लिखल व्यक्ति तो लोग बारह लोग उ लोग के करे के चाहिए। लेकिन अपन एगो अधिकार के दुरुपयोग करके अपन एगो राजनीतिक इशू में सहकारी के भी बदनाम कर जाता, किसान के भी मतलब के अथी पर न करेला। हमनी भाव पर नून छिड़के वाला काम जौन कर रहल बा एकदम रोके के पड़ी, एकरा के बढ़ावा ना देवे के पड़ी। हमनी भी एगो नेतृत्व ठाव में बानी सर, एकरा के बढ़ावा देवे के पक्ष में नहीं की सन। ओमे निर्देशिका में स्पष्ट लिख दिला बा मंडल सर कि जे एक ठाव को लागी एउटा संस्था लाई दिन सकिने छ। हमनी के 6 गो वार्ड बाटे तो 6 गो संस्था जौन की सबसे बढ़िया कारोबार कर रहल बकरा दे देवे के चाहिए। अब अपन राजनीतिक दबाव में विभिन्न जौन संस्था के कुछ नहीं के तावना संस्था संति देवल जाता। आवे वाला दिन में तो दुर्घटना न होई, एक तो किसान ठगी, किसान ठगाई, एगो बात रौरा लोग बदनाम होई। अनुगमन ओ होबेरा करे मलन कि ना रौरा लोग अनुगमन क के कमती में तो कार्यवाही तो कराई लवन संबंधित निकाय। देखिए हमनी के एगो संबंधित निकाय कथी बनी सन, हमनी के वकालत पैरवी करे के काम हमनी कर सकतानी सन। नियमकारी निकाय स्थानीय तह बा, प्रदेश बा, केंद्र बा, ई 3 गो तह 3 गो सरकार मात्र ओकरा के अनुगमन नियमन ओकरा के कार्यवाही दर्ता करे के अधिकार बा। हमनी की देखा देवे के बा कि जे हां हिया गलती हो रहल बा, एकरा के सचियावे के पड़ल।
लगायत के काम हमनी सब एकदम निरंतर कर रहल बानी सर। जहाँ किसान के खातिर मूल्य जौन बढ़ गई बा, नेपाल सरकार जौन मूल्य एगो देखल जाए तो बढ़ा दिल बा, एकरा बारे में हमनी के ज्ञापन पत्र देवे के, एकरा बारे में दबाव देवे के हमनी के काम कर रहल बानी सर। लेकिन हमनी के जौन बिगाड़े वाला काम में, भाड़े वाला काम में स्थानीय सरकार चाहे जन प्रतिनिधि लोग कोनो ना कोनो पार्टी से बिलोंग करता लोग, तो उ लोग कथी बात बा कि जे उहा वो लोग एग्रेसिव बा। लेकिन जहाँ किसान के जौन गारंटी के चीज सब बड़ा सन, ओकरा बारे में काहे लड़ाई हो, ओकरा बारे में लड़ाई होके के चाहिए, ओकरा बारे में राजनीति होके के चाहिए जी। अब तो मल खाद लगभग उड़ाए लागल बाटे, अब मिलबो ना करी, है कि ना। अब जौने खाद बाटे, जौने डीएपी खाद अबिन बा, उहे खाद वितरण में सहजता होको या फिर किसान के मिलो कह के ई कामना हमनी कइल जाऊं। अंत में का कहें रहुआ जी? अंत में हम कथी कहें, देखी हमनी के जैसे बड़का भाभी अभी हमनी के कोरोना महामारी आई रख, सब केहू माने अपन अपन बिजनेस व्यापार काम धंधा छोड़ के अपना घर में रहत रख। लेकिन किसान एगो ऐसा प्राणी बा कि जवन की जे इतना कोरोना के महामारी के बावजूद भी अपन अन्न लगैले बा, अन्न भितरैले बा, उ एगो अपन जीविकोपार्जन करे खातिर भी, प्लस उ अन्न से दूसरा केहू के भी जीविकोपार्जन होई। एकरा खातिर किसान मतलब कथी किलो कि जे अपन जान के बाजी लगा के भी देखल जाए तो हमनी के उत्पादन कइले बा। तो एक किसान के खातिर हमनी के सरकार, हमनी के राजनीतिक दल या एकरा से सरकार रखे वाला व्यक्तित्व निकाय सबके हम कथी आग्रह करें कि जे किसान के भी कुछ जौन गारंटी के चीज बड़सन, बीउ के हमनी के मिले के पड़ल, मल खाद समय में मिले के पड़ल। अब बीउ के और मल खाद के समय में कुछ ऐसा न बात बड़ा सर कि जब अपने लोग इनके भी टाइम के हमारा अभाव लगा था। लेकिन ये ऐसा जौन चीज बा जे हमनी के एगो मल खाद के संबंध में बात कइल जाए तो हमनी के 7 लाख मीट्रिक टन मल के खाद के आवश्यकता पड़ला। नेपाल सरकार 3 लाख 3.5 लाख मल मंगावेला। हमनी के यहाँ लगावे जैसे सोना मछली धान, आ नेपाल सरकार ओकरा के बैंड आइटम कर देला बा। उ कहला जे हमनी के नेपाली एथी धान लगावो, आ धान कहीं नेपाली धान लगावो, आ किने के बेरा फिर सोने मछली किन ली, इंडिया से धान मंगा ली व्यापारी मार्फत आ किनवा ली। तो ई सब जवन की जे कमी कमजोरी बाड़ा सन, एकरा पर सरकार मतलब केंद्रित होको। आ हमनी के कथी बात बा, किसान भी एगो यूनाइट होके पड़ल, माने संगठित होके पड़ल। अब हम आगे समय में देखा तनी कि जे अब कि जे हमनी किसान के खातिर आंदोलन कइल जरूरी बा। बहुत तो अधिकार के खातिर आंदोलन सब भइल, लेकिन अब किसान के भी एगो आंदोलन के सशस्त्र रूप में करे खातिर, आगाड़ी बढ़ावे खातिर हम संपूर्ण के अपने के रेडियो मार्फत सुन रहल किसान दाजू भाई दीदी बहन लोग के हम आग्रह करें कि जे हमनी के सब कोई संगठित होके किसान के खातिर भी अधिकार जौन बड़ा सन, हक अधिकार जौन बड़ा सन सुनिश्चित कराए के खातिर, समर्थन मूल्य में के धान में बिक्री करावे खातिर, किसान के जौन की जे पेंशन के व्यवस्था करे खातिर, कृषि लोन के व्यवस्था करे खातिर हमनी के संपूर्ण किसान के एकबद्ध होके आगाड़ी बढ़े के पड़ी। हम यह कहे के चाहेम अपने के रेडियो सानवी से जौन किसान के बात, सहकारी के बात रखे के जौन एगो अवसर देनी, विभिन्न किसान के जौन एगो सुन के भी कुछ एगो जानकारी हुई, सरकार वाला निकाय भी एकरा पर सुन के अपन सुधार करी कह के कहनी, एकरा खातिर भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहेम। अंत में एगो और कथी के कहे के चाहेम कि हमनी के जौन रासायनिक मल खाद के जौन अनुदानित मल है, में हमनी के जैसे सबसे बेसी देखे तो बहुदर माई और सखुआ परसौनी, ये दूगो पालिका में सबसे बेसी विवाद और सबसे बेसी राजनीतिक यहाँ हो रहा बा। अब वहाँ हमनी के बहुदर माई में 20 को संस्था आवेदन दिला बा, तो 20 गो के डीलरशिप प्रदान कर दिला बा। अब वहाँ हमने कृषि सामग्री कंपनी में और साल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में अपने देखा जाए तो 50-50 हजार के धरौटी रखे के पड़ता है। 1 लाख अपने धरौटी करता नहीं, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख में अपने मल खरीद के लिए आवता नहीं, धुआनी बा, व्यवस्थापन खर्च बा, ओमे आदमी के ज्याला बा। आ जब आवश्यकता अनुसार अपने के मोले ना मिली तो 20-20 को संस्था के लगानी करके आवेला समय में एगो अवरी एकरा के ना कह देला सहकारी के नाम बदनाम करे के, और ही महंगा मूल्य में बिक्री वितरण करे के हमने देखा तनी जे वातावरण बने जा रहल बा। ऐसे ई दूगो पालिका के प्रमुख उप प्रमुख लोग के प्रशासकीय अधिकृत लोग से हम कथी और विशेष आग्रह करे के चाहे कि आपन मोच के लड़ाई, आपन राजनीतिक बात छोड़ के जवन हमनी के निर्देशिका कहता जे एक ठाउँ में एउटा माने एगो वार्ड में एगो दे के
आ हमनी के यहाँ जौन कृषि के में तुक दिला बात कृषि के दे देवे के पड़ल, जौन कृषि सहकारी जौन की जे नियम पूर्वक संचालन हो रहल बा उ कृषि के मतलब दे के इस समस्या के समाधान करे के पड़ल। किसान के जौन मल खाद पुरियाव खातिर सहयोग करे खातिर हम सबको परसौनी आ बहुदर माई दूगो पालिका से के प्रमुख लोग से हम विशेष आग्रह करे के चाहे मंडल सर जी। अभी खातिर समय अभाव के साथ अपने कार्यक्रम में ऐनी एकरा खातिर धन्यवाद। अभी खातिर विदा लेम, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद जी। वहाँ रहनी हमने के जिला कृषि सहकारी संघ पर्सा के अध्यक्ष शिव कुमार शाह। खास करके अभी जवन धान के मूल्य नइखे मिलत किसान के एकरा बारे में हमने चर्चा करत रहनी सन। सरकार द्वारा धान के मूल्य समर्थन मूल्य रोपे से पहले ही ई बरस तोक देले रहे, फिर भी हमेशा के जैसा इस साल भी धान के मूल्य अनुसार आम किसान नइखे पौले जेकरा के सरकार किनले भी नइखे, ओके चलते किसान मरका में बा। एकरा बारे में हमनी चर्चा करत रही सन। आज के निर्धारित समय खत्म हो चुकल बा। फिर से हमनी आयम सन इतवार के दिन दोसर विषय के संबंधित व्यक्ति से बात करे के खातिर। आज ला कार्यक्रम अपने सुर के साथ ही अपने के धन्यवाद। कार्यक्रम में प्राविधिक सहयोग करे वाला प्राविधिक मित्र सानुज के धन्यवाद देते राम मंडल के विदा दी। नमस्कार।